खीर चोरा गोपीनाथ, उनका प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं, कितने बड़े प्रेमी हैं ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनना। त्रेता युग में जब श्री राम जी वन में विराज रहे थे, तब श्री जानकी जी ने, श्री सीता जी ने राम जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हम आपके द्वापर का रूप देखना चाहते हैं कि आप द्वापर में कैसा रूप धारण करके आओगे। तो रघुनाथ जी बोले कि अब कभी समय पड़ेगा तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो राम जी क्या करते थे, एक गुफा में जाते थे, एक गुफा में एक शिला पर अपने बाण के नोक से द्वापर के कृष्ण का चित्र बनाते थे सीता जी को दर्शन कराने के लिए कि मैं द्वापर में कैसा रूप धारण करके आऊंगा। रोज चित्र बनाते, कभी हाथ बनाते, चरण बनाते, मुख बनाते, मुकुट बनाते, कुंडल बनाते और फिर उसको झाड़ फूस से ढक करके फिर चले जाते। किशोरी जी को नहीं बताया, सीता जी को नहीं बताया कि मैं कुछ बना रहा हूं। एक दिन रघुनाथ जी वन में पुष्पादि फल आदि लेने के लिए गए, तो किशोरी जी भ्रमण करती करती उस गुफा में प्रवेश कर गई सीता जी। और सीता जी जैसे ही उस गुफा में गई, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसे ही उस गुफा में गई तो झाड़ फूस घास रखी थी, उसको हटा करके देखा। जैसे ही हटा करके देखा तो त्रेता युग में किशोरी जी ने दर्शन किया। त्रिभंग लली श्री ठाकुर जी इस प्रकार दोनों भुजाओं को ऊपर किए, दोनों चरणों को तिरछे किए, मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है, मुख भी टेढ़ा है, ऐसी सुंदर नेत्राकृति है, इतनी सुंदर नासिका है, इतनी सुंदर ओष्ठ हैं, सुंदर गोल गोल कपोल गाल हैं। किशोरी जी ने जैसे ही दर्शन किया, सीता जी ने जैसे ही दर्शन किया, न्योछावर हो गई उस रूप पर। सीता जी के मन में आया, ये राम जी रोज इस गुफा में आते हैं, मुझे लगता है इस देवता की पूजा करने आते हैं। और उनको क्या पता थी ये कौन है। सीता जी बाहर गईं और बाहर से कहीं से पुष्प तोड़ करके लाईं और ला करके सुंदर माला बना करके उनको पहना दी, तिलक विलक लगा दिया और उनकी आरती करके कुछ कंदमूल फलों का भोग भी लगा दिया। इतने में ही राम जी का आगमन हुआ। और जैसे ही राम जी आए, राम जी ने आकर के देखा, देख कर बोले, अरे राम राम दीवी, ये आपने क्या किया? बोले, अरे देखिए ना कितना सुंदर देवता है, इसके नेत्र कितने सुंदर हैं, इनकी मुखाकृति कितनी सुंदर है, कैसे त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं। राम जी बोले, ये हमारे द्वापर का रूप है, ये द्वापर का स्वरूप है। आपको बड़ी इच्छा थी ना द्वापर के स्वरूप के दर्शन की, ये वही है। लेकिन अभी इनका निर्माण पूरा नहीं हुआ था, आपने उससे पहले इनको पुष्प चढ़ा दिए, भोग लगा दिया, तिलक कर दिया। अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब इससे आगे इनको हम बना नहीं सकते। वही राम जी के हाथों के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गोपीनाथ के रूप में कलयुग में विराजमान हुए। फिर उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ कैसे पड़ा? नाम तो उनका गोपीनाथ है, क्षीर चोर कैसे बने? तो बंगाल की धरती पर जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव थे श्री माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्र जी जगन्नाथ जी दर्शन के लिए जा रहे थे, गोवर्धन से आ रहे थे। रास्ते में गोपीनाथ भगवान का जब मंदिर पड़ा बालेश्वर में, उसको बालेश्वर बोलते हैं, तो बालेश्वर में जैसे ही दर्शन गोपीनाथ जी का मंदिर आया, चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव माधवेंद्रपुरी जी दर्शन के लिए गए। गोपीनाथ जी का दर्शन किया, दर्शन करके आनंदित हो गए। माधवेंद्रपुरी जी नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खूब कूद कूद करके कीर्तन करें, कभी इधर कूदें उधर कूदें, आनंद में नाचें ठाकुर जी के आगे। आज भी गोपीनाथ भगवान को 12 कुल्हड़ों में खीर का भोग लगाया जाता है शयन के समय पर। मनोरथी लोग जाकर के मनोरथ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और ठाकुर जी की खीर का भोग लगवाते हैं। शयन का दर्शन सबसे सुंदर होता है गोपीनाथ भगवान का।
तो 12 कुल्हड़ों में 12 मिट्टी के बर्तनों में खीर का भोग रखा जाता है ठाकुर जी के आगे। और भोग के पश्चात, शयन के पश्चात वो खीर का भोग सारे दर्शनार्थियों में वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। तो माधवेंद्रपुरी जी मंदिर के पीछे खड़े थे, गोपीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। 12 कुल्हड़ों में खीर का भोग लगा और खीर का भोग लगने के बाद में जितने भी दर्शनार्थी थे सबको बांटने लगे। अब माधवेंद्रपुरी जी तो पीछे खड़े थे, नेत्र बंद करके, कभी नेत्र खोल करके, कभी भावावेश में, कभी नृत्य करते हुए, भुजा उठाते हुए कीर्तन कर रहे थे। लेकिन वहां जितनी भीड़ थी सब आगे बढ़ गई, सबने प्रसाद मांगा और पुजारी जी ने सबको प्रसाद दे दिया, लेकिन माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिला। और उनका स्वभाव था, वो किसी के यहां मधुकरी नहीं पाते थे, किसी से भिक्षा नहीं लेते थे। ठाकुर जी कृपा कर दें, अपना प्रसाद भेज दें, कहीं ना कहीं से कोई वैष्णव आके दे जाए तो पा लेते थे। अब गोवर्धन से चल के जगन्नाथपुरी जा रहे, इतना लंबा रास्ता, 2-3 दिन से कुछ पाया नहीं था। मंदिर में आकर के प्रणाम किया, मन में भाव था कि गोपीनाथ जी कुछ प्रसाद देंगे, लेकिन खीर का भोग सब में बट गया, माधवेंद्र जी को नहीं मिला। माधवेंद्र जी ने प्रणाम किया, बोले कोई बात नहीं गोपीनाथ जी, शायद हमारे भाग्य में नहीं होगी आपकी खीर, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए तो अन्न का काम आपका नाम करता है। और श्री गोपीनाथ जी गए, माधवेंद्र जी गए और वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी का नाम गाने लगे। मैंने एक दिन कथा में बताया था, आज भी वृंदावन में ऐसे वैष्णव संत रहते हैं, वो ठाकुर जी के नाम को ही अपना अन्न, जल, श्वास सबकी उपमा दे चुके हैं। उनको अन्न 2-2 दिन तक नहीं खिलाया जाए तो भी जीवित रहेंगे, केवल नाम सुनाते रहो। माधवेंद्र जी कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते 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 अर्धरात्रि हो गई। यहां गोपीनाथ जी का शयन हो गया था। जैसे ही शयन हुए, अर्धरात्रि में ही गोपीनाथ जी सो नहीं पावे, कभी इधर करवटले में, कभी उधर करवटले में, कभी उठ के बैठ जाएं, कभी पानी पी लें, फिर सो जाएं, फिर उठ जाएं, लेकिन गोपीनाथ जी को, ठाकुर जी को नींद ही नहीं आवे। हमारी ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी का जब कोई भोग लगाओ ना, तो भोग को जितने वैष्णव वहां आए सब में बांट दो, ठाकुर जी की मुख्य थाली का भोग। क्यों? क्योंकि यदि वहां बैठे एक भी वैष्णव को यदि प्रसाद नहीं मिलता और वो व्यक्ति बिना प्रसाद के चला जाता है, तो यह ठाकुर जी की अतृप्ति का कारण है। ठाकुर जी भूखे हैं, 56 भोग रखे ठाकुर जी के आगे। अब ठाकुर जी उसमें से उठा के खा तो जाते नहीं, कुछ भी ठाकुर जी के सामने रखा रहता है। ठाकुर जी का पेट भरा ये कैसे पता चले? एक भी दाना बचे नहीं, सब बट जाए तो समझना ठाकुर जी तृप्त हो गए। यदि आपका भोग बच गया, आपकी सामग्रियां बच गईं और वो बची हुई सामग्री आप किसी को दे नहीं पाए, कहीं रखी रह गई, तो ये इस बात का द्योतक है कि आपके ठाकुर जी भूखे रह गए। भोग के बाद में सामग्री बचे ना, सब में बट जाए तो समझो हाँ ठाकुर जी तृप्त हो गए, बल्कि कम पड़ जाए और मंगानी पड़े तब समझना ठाकुर जी का पेट भर गया है, आनंदित हो गए ठाकुर जी। माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिला, ठाकुर जी की अतृप्ति हो गई। ठाकुर जी रात भर बेचैन, कभी इधर करवट लें उधर करवट लें, और ठाकुर जी बोले कहां जाऊं, क्या करूं, बड़ी तेज भूख लगी है। इतने में ही ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और स्वप्न में जाके बोले मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी मेरा मंदिर खोल। पुजारी बोलो आपको इतनो सारो खीर को भोग लगायो, अब भी भूखे रह गए आप। बोले कितने कितने कुल्लड़ भोग लगे मोको? बोले 12 कुल्लड़न में भोग लगे। बोले नहीं, आज केवल 11 कुल्लड़ भोग लगा है। पुजारी बोले नहीं नहीं, हम तो रोज गिन के 12 कुल्लड़ रखते हैं, 11 कुल्लड़ कैसे हो गए? बोले मेरा भोग ऐसे थोड़ी लगे, मेरे सामने रखवे से, मेरे भक्तन में जब बांट दियो जावे, सब बाकू प्रेम से पाले, तब मेरा पेट भरे। तुमने आज 11 कुल्लड़ भोग बांटा है, 12 कुल्लड़ नहीं। पुजारी जी बोले नहीं नहीं, हमने 12 कुल्लड़ बांटा है। बोले नहीं, तुमने 11 कुल्लड़ बांटा है, क्योंकि मेरा माधवेंद्रपुरी भक्त पीछे खड़ा था, मुझे पता था इतनी भीड़ है कि उस तक भोग नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए 12वां कुल्लड़ मैंने अपनी जेब में छुपा लिया था।
मैंने अपनी पीताम्बरी में बांध लिया था, इसलिए अभी आओ मंदिर खोलो, हमारी पीताम्बरी में से 12वां कुल्हड़ जो रखा बचा हुआ भोग का उसको लेके जाओ और माधवेंद्र जी को अभी जाके खिलाओ, तब मेरी भूख मिटेगी। पुजारी जी नेत्र खुले, स्नान किया, रात के 2 बजे भागे दौड़े सीधे मंदिर में, ताले आदि खोल करके देखा गोपीनाथ जी शयन कर रहे हैं। ठाकुर जी के बगल में, इनको ये जो जेब होती है इसको बोलते हैं गोजा। जैसे ही ठाकुर जी के गोजा में हाथ डाला तो उसमें 1 कुल्हड़ खीर रखी हुई थी, ठाकुर जी ने छुपा के रख ली थी। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो नाथ, जय हो कृपानाथ, आपकी कृपा कैसी, आपकी लीला कैसी। लेकर के गए, पूरे स्थान में ढूंढा कहीं माधवेंद्र जी मिल जाएं, तभी देखा एक वटवृक्ष के नीचे उर्ध्वबाहु होकर के आर्तनाद के साथ में महामंत्र का गान कर रहे थे। तभी पुजारी जी गए, जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, ठाकुर जी गोपीनाथ जी का भोग पा लीजिए भगवान। बोले गोपीनाथ जी का भोग तो सारा वितरित हो गया था, सारे भक्तों में बट गया था, फिर ये कहां से। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि महाराज 11 कुल्हड़ भोग बटा था, जल्दीबाजी में मुझे भी याद नहीं रहा कि 12वां कुल्हड़ कहां है। 12वां कुल्हड़ आपके लिए ठाकुर जी ने छुपा लिया था और अभी मुझे भेजा है कि जाकर के आप माधवेंद्र जी को पवाओ। माधवेंद्र जी भी खूब रुदन करने लगे, भाव में आ गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, बोले हमारी केवल एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले सदा सर्वदा के लिए श्री गोपीनाथ जी का नाम अब बदल दो। बोले क्या रखें? बोले नाम तो गोपीनाथ ही रहने दो, लेकिन इनका नाम धर दो खीर चोरा गोपीनाथ। और तब से एक भक्त की तृष्णा को मिटाने के लिए, एक भक्त के स्वाद को पूर्ण करने के लिए, एक भक्त के भाव की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने इस कलिकाल में खीर को चोरी किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। अब हो गया मेदिनीपुर में बैठे बैठे प्रणाम हो गया ठाकुर जी को। ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा मधुर है बंधु, लेकिन मैं एक पद गाता हूं शिकायत करते हुए ठाकुर जी से, आप लोग भी मेरे साथ में गाना। और वो भाव ये है कि ठाकुर जी आपका स्वभाव पहले बहुत बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। हाँ? हम में भी थोड़ा बहुत तो भक्ति है, हम में भी थोड़े बहुत भाव हैं, लेकिन हमको ऐसी लीला का दर्शन आप क्यों नहीं कराते हो नाथ? अच्छा एक बात कहूं, मुझे तो बहुत हुए हैं। कल आप लोगों को एक विशेष सूचना दे दें कि आज तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, कल यहाँ पर ठाकुर जी का 56 भोग है और कल यहाँ पर 56 भोग अरोगने के लिए हमारे साक्षात श्री गिरधर गोपाल पधारेंगे, हमारे सेवा के ठाकुर जी। तो हमारे सेवा के जो ठाकुर जी हैं, वैसे उनका दर्शन तो देखो ये पीछे विराज रहे हैं, यही हैं, लेकिन यहाँ ये जितने बड़े लग रहे हैं उतने ही छोटे हैं। और कितने छोटे हैं ये तो कल दिखाई देंगे आपको, जब यहाँ पधारेंगे तो कल वे यहाँ आएंगे, आप सबको उनका दर्शन लाभ भी होगा। और वो कल यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 14 जनवरी को ठाकुर जी का है 4था जन्मदिन, और वे अपने जन्मोत्सव की आप सबको निमंत्रण देने आ रहे हैं कि उनका जन्मोत्सव है अयोध्या में 11 से 17 तक, आप सब लोग उसमें पधारो। उसके लिए कल ठाकुर जी पधारेंगे। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि हमारे ठाकुर जी बड़े अनुभव कराते हैं, कल जब आएंगे तब बताऊंगा, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी से शिकायत करके एक बात कहते हैं, आप सब लोग मेरे साथ कहना, हे नाथ आपका स्वभाव पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया है। श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, सब लोग मेरे साथ गाना। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब क्यों नाथ, नहीं है। आप पूतना पर कृपा कर सकते हो, शूर्पणखा पे कृपा कर सकते हो, उन राक्षसों में भी आपको गुण दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हम भक्तों में आपको गुण नहीं दिखाई दे रहे। हमारी कहां कमी रह जाती है, आप हमको क्यों अनुभव नहीं कराते हो अपना। ये शिकायत होनी चाहिए हमारी ठाकुर जी से। माधवेंद्रपुरी जी पर कृपा कर रहे हो, जगन्नाथपुरी के माधव दास पर कृपा कर रहे हो, तुलसीदास पर कृपा की, सूरदास पर कृपा की, आज भी वृंदावन के अनेक भक्तों पर आप कृपा करते हो। हम में कौन सी कमी रह जाती है, आप हम पर कृपा क्यों नहीं करते। परंतु इस पंक्ति के लेखक श्री बिंदु जी कहते हैं हम में कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी में ही कमी है। शिकायत करते हुए कहते हैं या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या दीनों की तुम्हें दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें दरकार अब नहीं है। आओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब श्री गोपीनाथ भगवान की जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। की द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। क्या उस उदारता में
सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान से कुछ मांगा नहीं। सुदामा जी जैसे वस्त्रों में गए, जैसे रूप में गए, जैसे भाव में गए, वैसे ही लौट के वापस आए। कुछ नहीं मांगा और भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। लेकिन जब सुदामा जी लौट करके आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचल महल खड़े। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी बच्चों से कहते हैं, भैया ये सब कैसे? बोले द्वारिकाधीश की कृपा है, इतने बड़े बड़े महल दे दी हमको। सुदामा जी बोले, चांदी की रोटी बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, सोने की दाल बनाओ, खाओ पियो आनंद करो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं जा रहा हूं। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश भी वहीं खड़े थे। द्वारिकाधीश बोले, मैं भी यदि आपके पास यहां रहना चाहूं तो भी नहीं रहोगे। सुदामा जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ मैंने तो आपसे कोई कामना की नहीं, कोई आकांक्षा की नहीं, कोई विनती की नहीं, कोई अर्जी की नहीं, तो फिर इतना सब क्यों दे रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, जो मेरे से कोई याचना नहीं करता, जो मेरे से कोई कामना नहीं करता, केवल मेरे सामने बैठ करके मैं तेरा तू मेरा केवल इतना कह देता है ना, उसको मैं खुद को दे देता हूं, उसको मैं अपने आप को प्रदान करता हूं। सुदामा पर इतनी कृपा की नाथ, अब वो उदारता कहां है आपकी? आजकल उस उदारता का दर्शन क्यों नहीं होता है? क्या वह उदारता में कुछ सार अब नहीं है? क्या उस उदारता में क्या सार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? ओ हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? और दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। क्या उस अश्रु बिंदु से क्या प्यार अब नहीं है? उस अश्रु बिंदु से क्या प्यार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हाँ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपीनाथ रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भाव अपनी कथा में कहा करता हूं कि भक्ति केवल प्रेम का अधिकार, भक्ति केवल सेवा का अधिकार, भक्ति केवल अनुग्रह प्रार्थना का अधिकार नहीं देती है। भक्ति कभी कभी ठाकुर जी पर क्रोध करने का भी अधिकार देती है। और एक बात कहूं, ये ज्यादा इनकी मनुहार करके, ज्यादा इनकी प्रार्थना और सेवा करके इनको सिर पर मत चढ़ाना। कभी कभी इनको डांट फटकार भी दिया करो। कभी कभी। लेकिन हां, कोई प्रेम नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता, उसके बाद डांटे तो उसको तो अपराध लगेगा। जो खूब सेवा करे, जो भाव से रहे। हमारे वृंदावन में कितनी घटना होती है ऐसी। श्री राधा रमन जी के पुजारी जी एक बार राधा रमन जी को तैयार कर रहे थे, लेकिन राधा रमन जी की पोशाक कभी कहीं से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से लंबी हो जाए, कभी कहीं से टाइट हो जाए, और वो पोशाक पहनने में ही नहीं आवे। और श्रृंगार आरती का समय हो रहा था, बाहर इतने सारे लोग दर्शन के लिए खड़े थे। पुजारी जी ने और पुजारियों को बुलाया, सब लग गए, महाराज जी राधा रमन जी कैसे भी तैयार हो जाएं, लेकिन राधा रमन जी तैयार नहीं हो। मैं पुजारी बोले दूसरी पोशाक लेके आओ। दूसरी पोशाक ले आए, महाराज वो भी नहीं पहने। पुजारी जी समझ गए, बोले क्या बात है। पोशाक आदि सब बगल में रख दी, सबको कहा थोड़ा मंदिर से बाहर जाओ। सारे पुजारी बाहर आ गए। एक बुजुर्ग से पुजारी जी वो राधा रमन जी के सन्मुख बैठे और पोशाक श्रृंगार सामने रख दिया और ठाकुर जी से बोलो हमें सही पता है कि तुम पहनना नहीं चाह रहे हो, आज ज्यादा ही नाटक सिर पर चढ़ गए हो और ये सब पोशाक रखी है, श्रृंगार रखा है, नहीं पहनना तो ऐसे ही बता दो, हम क्यों मेहनत करें। इतने सारे लोग दर्शन के लिए खड़े हैं, मैं भी अभी कपाट खोल देता हूं, दर्शन खोल देता हूं, आप ऐसे नंगे दरंगे खड़े रहो, सब आपका ऐसे ही दर्शन करके जाएंगे, ऐसे ही आपका चित्र लेके जाएंगे और ऐसे ही सब हो करके जाएंगे आपके आगे। मुझे क्या, बाहर दिल्ली से बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, ना जाने कहां कहां से लोग आए हैं दर्शन के लिए, खोल देता हूं मैं कपाट। लेकिन आप हमारे स्वामी हो, इसलिए एक बार और प्रयास कर रहा हूं, अगर इस बार आपने पहन लिया तो ठीक, नहीं तो मैं दर्शन खोल दूंगा। और जैसी डांट लगा करके महाराज वही पोशाक जो अभी पैर में आ ही नहीं रही थी, जो पोशाक हाथ से ऊपर चढ़ी नहीं रही थी, उसी पोशाक को धराया तो ठाकुर जी ने सहजता से पहन लिया। ये भक्ति अधिकार देती है कभी कभी अपने नाथ पर क्रोध करने का, परंतु क्रोध जानबूझ के नहीं करना है, स्वभावतः हो जाए। और वो क्रोध भी सांसारिक क्रोध नहीं बंधुओं, भक्ति भाव का ही क्रोध हो, वो स्वीकार है नाथ को। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए अंतिम क्षण जैसी समीप आया, उत्तरायण के सूर्य हुए, भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
भीष्म पितामह पर कृपा की ठाकुर जी ने। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका गए। ठाकुर जी के द्वारिका के जाने के उपरांत उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी, और उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। अर्जुन एक बार द्वारिका गए, परंतु आज द्वारिका से लौटने में अर्जुन को 6 महीने लगे। चिंता हुई युधिष्ठिर को कि इतना लंबा समय हो गया, अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आए। तब युधिष्ठिर जी भीम से कहते हैं कि भीम पता तो लगाओ, अर्जुन को गए 6 महीने हो गए, अभी तक लौट के नहीं आया। द्वारिका में सब कुशलता तो है ना, सब मंगल तो है ना। युधिष्ठिर जी इतना कह ही रहे थे, तभी मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आके गिर पड़ा। दौड़ करके देखा तो कोई और नहीं, अर्जुन ही था। अर्जुन तेजहीन, बिना मुकुट के, बिना कवच के, बिना गांडीव धनुष के अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी थोड़े घबरा गए। बोले अर्जुन, तुम तो द्वारिका गए थे ना, ये सब तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? द्वारिका में सब मंगल तो है ना, तुम्हारा मुकुट कहां है, कवच कहां है, तुम्हारे आयुध कहां हैं? तब अर्जुन ने बताया, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिण येन ते पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। महाराज, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, जिनकी वजह से हस्तिनापुर का राज्य हमको प्राप्त है, जिनकी वजह से गांडीव धनुष के बल से मैं पूरे विश्व पर राज्य करता था, आज वो कृष्ण हमें अकेला छोड़ के चले गए। भैया, जिन कृष्ण की वजह से इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता था कि जब चाहे अर्जुन आके बैठ सकता है, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये भाव सुनते ही युधिष्ठिर जी मौन हो गए। जिन कृष्ण की कृपा से, जिनके उपकार से हम लोग हस्तिनापुर पर राज्य करते हैं, जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध जीता है, आज वो कृष्ण हमें अकेला छोड़ के चले गए। और जब वो कृष्ण ही नहीं है तो फिर हम यहां रहकर के क्या करें? अपने पुत्र, अपने पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके और पांडव सब स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित छोटे बालक हैं अभी, परंतु ब्राह्मणों को प्रार्थना करके गए पांडव कि आप परीक्षित को समय समय पर ज्ञान उपदेश करते रहना कि राज्य पाठ कैसे संभालना है। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, ब्राह्मणों के नेतृत्व में रहकर के बड़े हुए, इसलिए संत सेवी बने। परीक्षित के राज्य में कोई भी दूषित कृत्य नहीं होता। परीक्षित जी के राज्य में सब बिल्कुल मंगल था। एक दिन परीक्षित जी वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या देखा? एक वृषभ यानी कि एक बैल अपने एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर उसके काट दिए हैं, और एक काला काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित ये दृश्य देख करके घबरा गए, बोले ये क्या हो रहा है? मेरे राज्य में हिंसा हो रही है। तलवार निकाल करके मारने को भागे उस काले व्यक्ति को, तो वो शरण में आ गया, चरण छू लिए, महाराज मुझे मत मारिए। परीक्षित पूछते हैं तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। तुम कलयुग हो? बोले जी मैं कलयुग हूं। और ये वृषभ कौन है, ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं बंधुओं, सत्य, दान, दया और पवित्रता।
जिसके अंदर ये चारों चीजें हैं या चारों में से कोई एक भी है, वो व्यक्ति धर्मावली है। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। परंतु कलयुग में धर्म केवल एक ही पैर पर खड़ा है, उसके 3 पैर कट चुके हैं। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। कलयुग में लोगों के अंदर दया नहीं रह गई है, केवल दिखावा रह गया दया का। दया का केवल आडंबर करते हैं हम लोगों में दया बची नहीं है अब। दूसरा, दान भी नहीं बचा कलयुग में। दान हम लोग कब मानते हैं श्रेष्ठ? जब दान करने के बाद में ढिंडोरा पीट देते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के सबको बता देंगे हमने इतना रुपया दान किया, इतने कंबल दान किए, इतने अन्न दान किए। दूसरे दिन अखबार में फोटो छपवा देंगे, तब संतुष्टि होती है, हाँ मैंने दान किया। आज स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति यदि कोई अच्छा कृत्य करता है, परोपकार करता है, तो जब तक उस परोपकार की बात को फैला नहीं देगा तब तक उस परोपकार को श्रेष्ठ नहीं मानता। हम कथा करने जाते हैं, लोग बाग मिलने आते हैं, तो कई लोग बड़े इस ढंग से अपने परोपकार को बताते हैं कि बस पूछो मत। महाराज जी, साल में 2 बार खाटू श्याम जाता हूं दर्शन करने। मैंने अच्छा, अकेला नहीं जाता, 2000 लोगों को लेके जाता हूं साथ में, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, कुछ कहता नहीं हूं। मैं सबकी व्यवस्था उत्तम करता हूं, वहां पर बताता भी जाएगा और ये भी कहता जाएगा मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूं। 200 रुपया लेता हूं बस, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बताने का। मैं किसी से कुछ कहता नहीं, बस लेके जाता हूं, सबको दर्शन हो। मेरा तो यही भाव रहता है, हमारे समाज के लोग सबको दर्शन हो, खाटू श्याम जी का, श्रीनाथ जी का। अब की बार हम गोवर्धन भी जा रहे हैं, तो लगभग 2-2,500 लोग वहां पर भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा भाव नहीं किसी के आगे कहने का। फिर एक मैगजीन निकाल के देंगे, इसमें पेपर के कटआउट लगे हैं, हम जब खाटू श्याम जाते हैं तो वहां के लोग छाप देते हैं। मेरा तो भाव नहीं, वहां के लोग कर देते हैं। अब भाई तुम सब तो बताते जा रहे हो, फिर ये भी कहते जा रहे हो मैं किसी से कुछ कहता नहीं, मैं किसी को बताता नहीं। दान नहीं रह गया है, दया नहीं रह गया, आडंबर हो गया है हमारा सब कुछ। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण हैं धर्म के। कलयुग में 3 चरण कट चुके हैं, दया, दान और पवित्रता। पवित्रता भी नहीं है हम लोगों में। भारत के लोग स्वयं को पवित्र बताने का बहुत दावा करते हैं। कभी जाके देखिए शिवालयों में, कभी जाकर के देखिए मंदिरों में, क्या दुर्गति करके आते हैं हम मंदिरों की। कुछ महीने पहले मेरी कथा थी बनारस में। काशी विश्वनाथ का सुबह मंगला दर्शन करने के लिए गया। मंगला दर्शन के बाद में और फिर हजारों की भीड़ चारों तरफ से मंदिर में जैसी प्रवेश करती है, हाथों में कटोरियां लिए, डिस्पोजल ग्लासों में दूध लिए और बिस्लरी की बोतलों में गंगाजल लिए, और जहां से उनको जगह मिलती है वहीं से विश्वनाथ भगवान पर फेंक देते हैं। धतूरा, बिलपत्र तो ऐसे डालते हैं कि शंकर जी के भी कहीं कहीं खरोंच आ जाती होगी बेचारे, पार्वती जी लेप ही लगाती रहती होंगी। हमने आडंबर बना लिया सब कुछ। केवल एक चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य, और वो सत्य भी आधा कट चुका है। आज सत्य केवल कितना बचा है पता है? हम बोलते तो झूठे ही हैं, बोलने के स्वभाव में तो झूठ ही है, लेकिन हां सुनना सच चाहते हैं, सुनना असत्य नहीं चाहते। केवल इतना सत्य बचा है। बोलते सब झूठे ही हैं, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है तो किसी को झूठ सुनना प्रिय नहीं होता, सबको सत्य सुनना है। धर्म के 4 चरण,
इन चारों को बचाने का प्रयास करो। सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग सत्य को भी काट रहा है, मतलब धर्म पूरी तरह धराशायी होने वाला है कुछ दिनों में। जिस दिन सत्य सुनने में भी नहीं मिलेगा ना, उसी दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। सत्य क्या है? भगवत कथा ही सत्य है, भगवत चर्चा ही सत्य है, ये सत्संग ही सत्य है। जिस दिन यही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसी दिन कलयुग धर्म समाप्त और घोर कलयुग प्रारंभ। मैं ऐसा मानता हूं घोर कलयुग कब आएगा? बोले जब कथाओं में सुनने वालों की गिनती उंगलियों पर कर ली जाएगी ना, उस दिन घोर कलयुग आ जाएगा। और धीरे धीरे हो ही रहा है। अब कथाओं से, सत्संगों से भीड़ कम होती जा रही है। खैर, कलयुग ने बताया कि मैं कलयुग हूं। तब यहां पर श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर संवाद है उस धर्म का और परीक्षित का। परीक्षित धर्म से पूछता है कि आपके दुख का कारण क्या है। तब धर्म स्वयं परीक्षित को बताते हैं, मानव के दुख के कारण केवल और केवल 4 हैं। लिख लीजिएगा, दुख के कारण केवल 4। कौन कौन से? पहला कर्म, दूसरा काल, तीसरा स्वभाव और चौथा ईर्ष्या, दूसरे का सुख। ये धर्म के 4, ये कलयुग में 4 दुख के कारण हैं। पहला दुख का कारण है कर्म। हम जैसा करेंगे हमको भोगना पड़ेगा। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा मंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा कोई तपस्वी हो, महात्मा हो, ध्यानी हो, विमलात्मा हो, यदि कर्म उसका कहीं गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं जाकर के प्रारब्ध में भोगना तो पड़ेगा। तो पहला दुख का कारण होता है कर्म। एक बार एक महात्मा चोरी के अपराध में पकड़े गए, उनको जेल में डाल दिया। थे वो महात्मा, लेकिन लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। बोले महाराज, महात्मा को आपने जेल में डाल दिया, वो महात्मा हैं, उनकी जटाएं हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं, इतनी साधना करते हैं, उन पर चोरी का इल्जाम लगा करके जेल में डाल दिया। अदालत में उनकी पेशी हुई। अदालत में जब उनकी पेशी हुई तो सामने जज जो थे वो रामायण के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने 2-4 चौपाइयां सुना करके ही अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। तो जो कटघरे में खड़े थे महात्मा, उन्होंने भी कहा कि इसको 1-2 चौपाई सुना के मैं छूट जाऊंगा। जैसे ही उनकी बारी आई बोलने की, बोले आप कुछ कहना चाहते हैं? तो आपका अपराध तो सिद्ध हो गया कि आप नहीं करिए चोरी, तो फिर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा बोले, हाँ प्रभु, अब वही है ना, तुलसीदास जी कहते हैं ना, होई सोही जो राम रचि राखा। जो राम जी चाहते हैं वही होता है। राम जी चाहते थे कि मैं चोरी करूं, इसलिए मैंने कर ली। जज साहब बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी तो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब इस बात को आप कहां लेके जाओगे? महात्मा मौन हो गए, बोले कि तस फल चाखा, जाओ 10 साल के लिए जेल में। अब दुख का पहला कारण क्या है? कर्म। मैंने शायद कल कहा था या परसों कथा में कि कर्म यह भी नहीं देखेगा कि आप भगवान के पिताजी हो। यदि दशरथ जी ने भी किसी के बालक को मार करके माता पिता को ठेस पहुंचाई तो कर्म लौट करके आया। उसी पुत्र विरह में दशरथ जी को भी प्राण त्यागने पड़े। उसने इतनी भी दया नहीं की कि ये भगवान के पिताजी हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, कर्म गति तारे ना ही टरे। दूसरा दुख का कारण है काल, समय।
कई बार आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके कर्म भी अच्छे थे, आपका सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। वो है काल का दुख। और ये दुख ऐसा नहीं है केवल किसी गिने चुने, सबके जीवन में आता है काल का दुख, समय का दुख। और 2 साल पहले तो पूरा भारत, क्या पूरा विश्व इस काल के दुख से ग्रसित था। क्या नाम था उस दुख का? सबको पता है। 2018 में भी एक दुख का कारण आया था, नवंबर में। 18 में आए थे। नोटबंदी कब हुई थी? 16 में। जिनको बहुत दुख है वही जोर से बोले। तो ये सब क्या है? कोरोना का आना, नोटबंदी हो जाना, एक महामारी का फैल जाना, ये सब काल के दुख हैं। अच्छा, ये तो देखिए सार्वभौम काल के दुख, लेकिन कई बार हमारी प्राइवेट लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी कई बार हमारा समय खराब रहता है, काल का दुख होता है। अब ये काल का दुख जो होता है ना, यह भी एक प्रकार से छुपा हुआ कर्म का ही दुख है। आपके पूर्व जन्म के कर्म का, आपके किसी गुप्त कर्म का जो आपको पता भी नहीं है, उसकी वजह से आप भोग रहे हो। पहला दुख का कारण, वो सत्यनारायण भगवान की कथा आती है ना, सत्यनारायण भगवान कथा में एक कथा हम लोग सुनते हैं। एक व्यापारी था, उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और पूजा करके कहा एक संतान हो जाएगी तो मैं आपकी कथा कराऊंगा। उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवाई। फिर वो पुत्री बड़ी हो गई तो उसका ब्याह कर दिया। ब्याह करने के बाद में वो पुत्री विदेश जाके रहने लगी अपने पति के साथ, तो उसने अपने पिता को भी बुला लिया। पिता भी अपने दामाद के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगे। एक दिन राजा के यहां पर चोरी हो गई और चोर सारा धन लेकर के भाग रहे थे, सैनिक चोरों के पीछे भाग रहे थे। तभी चोरों ने एक गली में घुस करके सारा धन उस व्यापारी की दुकान में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए। और हुआ क्या कि राजा के सिपाहियों ने आकर के उस व्यापारी को बंदी बना लिया और उसको कारागृह में डाल दिया। इसको क्या कहते हैं? काल का दुख, समय का दुख। तो कर्म का दुख, काल का दुख, और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव ही दुखी होता है। सब कुछ बढ़िया है लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। पूछो भैया तुम रो क्यों रहे? बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। इतने उदास क्यों बैठे? उदास नहीं हूं, मेरा मुंह ही ऐसा है। कई लोगों के स्वभाव में दुख होता है। उनके लिए कितना भी अच्छा कर दो, कर करके हार जाओ, लेकिन वो सुखी नहीं होते। ऐसा व्यक्ति हर परिवार में होता है। एक लड़के का ब्याह हुआ, नई नवेली बहू आई घर में। बहू ने आकर के सुंदर रसोई बनाई, दाल सब्जी रोटी बना करके सासू मां को परोस दी। सासू मां ने जैसी दाल खाई तो दाल में थोड़ी नमक कम थी। सासू मां स्वभाव की दुखी, बहू को बुला करके सुनाना शुरू कर दिया, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु किसी ने कुछ सिखाया नहीं तुमको? ऐसे दाल बनाते हैं, इसमें नमक नहीं है, इसमें नींबू नहीं है, एक चम्मच और दो मेरे को दाल। और दाल पीती भी जा रही है बार बार, और फिर कहती है तुमको कुछ आता नहीं, सिखाया नहीं। स्वभाव से दुखी। बहू भी सोच रही है तो फिर इतना गाली दे रही हो, पी क्यों रही हो दाल फिर? लेकिन स्वभाव से दुखी। और लेके आओ थोड़ा सा पी के, बिल्कुल नमक नहीं है इसमें, कैसी बना दी है, नींबू तो निचोड़ना चाहिए था, एक चम्मच और डालो इसमें। दूसरे दिन बहू ने कढ़ी बनाई, बढ़िया सब देख के नमक मिर्च आदि सब बढ़िया से डाला। सासू मां को जैसी परोसा, सासू मां ने जैसी पाया, फिर से गुस्सा करने लगी। बाहर आओ निकल के। रसोई से बाहर आई, बोले क्या हो गया मैया, कैसी कढ़ी बनाई है? बोले क्यों, कोई कमी? बोले नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, नमक भी अच्छा है, मिर्च मसाले भी सब बढ़िया हैं। तो फिर आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बोले मैं इसलिए गुस्सा कर रही हूं, तूने कल कैसे बिगाड़ी थी दाल, मुझे कल की दाल पर गुस्सा आ रहा है अभी तक। इसको कहते हैं स्वभाव से दुखी। बेमतलब में ही गर्म हुए जा रहे हैं, कोई बात की बात नहीं, फिर भी उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा है। कर्म, काल
स्वभाव और चौथा दूसरे का सुख। दूसरे का सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है। भागवत में स्वयं धर्म कहते हैं, परीक्षित, कर्म से दुखी व्यक्ति, काल से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा एक दिन, लेकिन स्वभाव से और दूसरे के सुख से दुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। जो स्वभाव से दुखी है और दूसरे के उज्जवल भविष्य से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता। दुख के इन 4 कारणों पर चर्चा हुई। तत्पश्चात कलयुग को परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, कहां जाऊं भगवान, आप सार्वभौम राजा हो, पूरी पृथ्वी के राजा हो, मैं कहां जाऊं? आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को 4 स्थान दिए गए। जिन व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए वो इन 4 स्थानों में कभी ना जाएं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूपमदात् प्रभो। 4 स्थान पहले दिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को अपना कल्याण चाहिए वो ये 5 काम कभी भूल के ना करें। और मैं तो व्यासपीठ से ये भी कह देता हूं, जो व्यक्ति इन 5 कामों से बचा हुआ है ना, ऐसा व्यक्ति कलयुग में है ही नहीं। वो या तो त्रेता में है, द्वापर में है, सतयुग में है। क्योंकि कलयुग का निवास पूरी पृथ्वी पर नहीं है। कलयुग का निवास केवल 5 स्थानों पर। परीक्षित जी ने बांध दिया उसको अपने घरों में निवास, उसको अपनी बुद्धि में निवास, उसको अपने स्वभाव में निवास हम लोग देते हैं इन 5 मार्गों से। कलयुग के घर में आने के 5 रास्ते हैं। इन 5 रास्तों को बंद कीजिए आज, अभी, इसी वक्त। कौन कौन से? पहला, द्यूतम यानी कि जुआ। कई लोग खुश हो गए, हम तो जुआ खेलते ही नहीं। लेकिन जुआ का मतलब वही नहीं होता जो आप लोग खेलते हो। जुआ का सीधा अर्थ होता है, द्यूतम का सीधा अर्थ होता है लक्ष्मी का असद स्थान पर व्यय करना, लक्ष्मी को गलत स्थान पर देना। ये द्यूतम के समान है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर धन का व्यय किया जिसके द्वारा मांस भक्षण होने वाला है, मांस कटने वाला है, मदिरा आदि का गलत काम होने वाला है, तो वह द्यूतम के समान है। पहला कलयुग का निवास द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा कलयुग का निवास है पानम, मदिरापान, सुरापान, तंबाकू सेवन, सिगरेट सेवन, बीड़ी सेवन, मदिरा सेवन। ये जितने भी तामसी पदार्थों को हम लोग अपनी जीभ पर, अपने मुख पर धारण करते हैं, ये सब पानम के अंतर्गत आते हैं। द्यूतम, पानम, और तीसरा स्थान कलयुग का प्रवेश द्वार है पर स्त्री और पर पुरुष संग। कलयुग का तीसरा स्थान। और कलयुग का चौथा स्थान है सूना यानी कि हिंसा। और हिंसा का मतलब केवल किसी को मारना ही नहीं, किसी को पीटना ही नहीं। हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वाणी से और कर्म से। आप किसी को हाथ से नहीं मार रहे, मुख से गाली नहीं दे रहे, लेकिन मनी मन सोच रहे हो चल रहे आगे जाके तू ऐसा गिरे तेरे पांव टूट जाए, यह भी एक हिंसा है, मानसिक हिंसा, यह भी पाप है। तो कलयुग के 5 स्थान कौन कौन से? पहला है द्यूतम, दूसरा है पानम, तीसरा है स्त्री है, चौथा है सूना
और 5वां स्थान कलयुग को पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वें स्थान के रूप में अनीति का धन, अनीति का धन मतलब बिना मेहनत के, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के द्वारा कमाए गए धन में कलयुग का निवास है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। इसलिए भैया इन 5 स्थानों से बचना, आगे से जुआ कभी नहीं खेलना है, भक्ष भक्ष और मदिरा, तंबाकू, सिगरेट इन सब का सेवन कभी नहीं करना है। तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। चौथा, हिंसा नहीं करनी है। और 5वां, अनीति का पानी भी नहीं पीना है। उससे बढ़िया तो मेहनत की रूखी रोटी खा लेना, लेकिन बिना मेहनत के कमाया गया धन कभी पचा नहीं पाएंगे हम। इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। और राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। 5 स्थान देने के बाद जब लौट करके अपने राज्य भवन में आए तो जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण किया। अनीति का धन जैसे ही धारण किया, राजा परीक्षित की मति घूमने लगी और राजा परीक्षित आखेट को वन में गए शिकार करने के लिए। जिन राजा के यहां पे हिंसा करना पाप था, वो राजा स्वयं आखेट को वन में जा रहे हैं। जिन क्रियाओं पर, जिन बातों पर, जिन पद्धतियों पर हमारे घर में बैन लगा है कि ये काम कभी नहीं होने चाहिए, यदि वो काम घर में शुरू हो जाए तो समझना कलयुग आ गया है। हमारे घर में कभी प्याज लहसुन नहीं बनती, हमारे घर में कभी मदिरा पान नहीं होता, हमारे घर में कभी जुआ नहीं खेलते, हमारे घर में ये काम नहीं होते। लेकिन यदि किसी कारण से कोई एक काम भी हो जाए, समझना ये कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। वन में गए, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे ऋषि को देखकर के राजा परीक्षित ने कहा, हे महाराज जी, मैं राजा परीक्षित हूं, बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाइए। लेकिन शमीक ऋषि ऐसी समाधि में बैठे थे कि सुन नहीं पाए। राजा परीक्षित को लगा, ढोंगी बाबा यहां समाधि लगा करके बैठा है, एक छत्र सम्राट तुम्हारे यहां पर पानी मांग रहा है, तुम देने में कतरा रहे हो। तभी एक मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह दृश्य कुछ बालकों ने देख लिया और यह दृश्य देख करके नदी में स्नान कर रहे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जैसे ही पता चला, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, तुरंत जल लेकर के श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित लौट करके आए हैं, जैसे ही अपना मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव खत्म हुआ और परीक्षित को पता चल गया मैंने क्या किया है। जो भी माताएं बहनें अब आ रही हैं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, सब पूरे श्रोताओं को डिस्टर्ब ना हो ऐसा विचार करें। लेट आए तो पीछे ही बैठें। बहुत ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित को बोध हुआ कि मैंने गलत किया है। बंधुओं एक बात बताऊं, अपने अपराध का बोध होना और बोध होने के बाद में अपने अपराध को स्वीकार करना, आधा अपराध का दंड तो तभी खत्म हो जाता है जब आप अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हो।
अपराध का दंड बढ़ने कब लगता है? जब अपराध करने के बाद भी आप अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते। मैं कौन से दंड की बात कर रहा हूं? पुलिस के दंड की या कोई पारिवारिक दंड की नहीं, कर्म के दंड की बात कर रहे हैं हम। कर्म जो दंड देता है ना, वो किस भाव पर देता है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध बोध तो हुआ लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया अभी तक। व्यक्ति जब अपना अपराध स्वीकार कर लेता है ना, आधा दंड तो तभी खत्म हो जाता है। और वो दंड बढ़ने कब लगता है? जब आपको पता चल गया कि आपने अपराध किया और उसके बाद स्वीकार भी नहीं किया। परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, तुरंत उनको अपने अपराध का बोध हो गया। अरे राम राम, मैंने क्या कर दिया? एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। महात्माओं के गले में माला पहनानी चाहिए, चरणों में प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मेरी कैसी कुबुद्धि, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला आया मैं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रुदन करने लगे, आत्मग्लानि करने लगे, मन में विचार करने लगे, मेरा राज्यपाट जल करके नष्ट हो जाए, मेरी भुजाएं कट करके अलग हो जाएं, मैं जीवित क्यों हूं, मैं मर जाऊं अभी, इतना बड़ा अपराध मैंने किया है। तभी शमीक ऋषि के एक शिष्य आए और आकर के राजा परीक्षित को बताया। बोले, राजन, आपने आज शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जिसकी वजह से शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। आप अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए। ऐसी खिसक खिसक के आगे आ जाओ मैया, इतना उठ के आगे बढ़ के नहीं आओ, ऐसे ही आ जाओ बस। वैसे ही हम इतने पीछे चल रहे हैं कथा में और बीच में व्यवधान आता है और छूट जाएगी कथा। आज तो हमें लग रहा 12 बजे ही नंदोत्सव होगा रात में, जिस हिसाब से हमारी कथा चल रही है धीरे धीरे। लेकिन आनंद आना चाहिए, बस एक एक भाव समझ में आना चाहिए। अब रात में 12 बजे करेंगे, क्या बुराई है? माताएं बहनें कह रही हमें घर जाना है, दाल भात बनाना है, हैं? प्रेम से सुनो, जल्दी कर देंगे। नंदोत्सव का क्या है, अभी हमारे बस में आ जाए। हनुमान जी महाराज हमारे कथा के मुख्य यजमान हैं, उनसे कहेंगे वाणी पे आके बैठ जाओ, जैसे लंका कूद के गए थे ऐसे हम भी गोकुल पहुंच जाएंगे। राजा परीक्षित जैसे ही सुना कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए। राजा परीक्षित नृत्य करने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी इस संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं मैं। बोले, मरने का श्राप लगा है आपको 7 दिन में और आप कह रहे हो सौभाग्यशाली व्यक्ति हो? कैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो? बोले, क्योंकि तुम नहीं कह सकती कि तुम कल जीवित रहोगी। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो कल जीवित रहेगा या अगले मिनट जीवित रहेगा या अगले क्षण जीवित रहेगा, लेकिन ये परीक्षित दावे से कह सकता है कि 7 दिन में यदि ब्रह्मा की भी इच्छा हुई मुझे मारने की तो मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझको 7 दिन का जीवन दान दिया है। कितनी बड़ी बात। क्या हमको पता है हम कल जीवित रहेंगे? हम रात्रि में जीवित रहेंगे? इस कथा के विश्राम तक हम सब लोग जीवित रहेंगे? हम कहते जरूर हैं लेकिन हमको पता नहीं है। हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन राजा परीक्षित कह रहे हैं, मैं ये नहीं देख रहा कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, मैं ये देख रहा हूं कहां अगले क्षण का भी नहीं पता। लेकिन आज राजा परीक्षित को श्राप देते हुए एक ब्राह्मण ने बता दिया कि अगले 7 दिन में ब्रह्मा भी तुझे नहीं मारेगा, 7 दिन बाद ही तू मरेगा। मैं कल भी जीवित रहूंगा, परसों भी जीवित रहूंगा, तरसों भी जीवित रहूंगा, 7 दिन तक जीवित रहूंगा। ये दावे से केवल परीक्षित बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। अब मुझे कोई पर्वत से फेंक दे, मुझे कोई समुद्र में डाल दे,
मेरी मृत्यु तो तभी होगी जब तक्षक सर्प डसेगा, और वो 7 दिन से पहले डसेगा नहीं। बड़े लोगों के क्रोध में आशीर्वाद छिपा होता है। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, जितने बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों की डांट, बड़े लोगों की पिटाई वरदान के समान होती है। जिस बालक ने कभी बड़े लोगों से गाली नहीं खाई, कभी माता पिता से पिटाई नहीं खाई, ऐसा बालक कभी पूजेगा नहीं। और जिस बालक को बात बात पर डांट पड़ी है, माता पिता की खूब लताड़ना भी हुई है, ऐसा बालक एक दिन पूजेगा जरूर, एक दिन कोई ख्याति जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए बच्चों को चाहिए घर में डांट फटकार खाते रहा करो, और माता पिता यदि नहीं डांटते तो जबरदस्ती ऐसा कुछ करो कि उनको डांटना पड़े तुमको। डांट खाए बिना काम नहीं चलेगा। कृष्ण जगदीश्वर हैं, कृष्ण जगन्नाथ हैं, क्योंकि यशोदा मैया ने ऊखल में बांधा है कृष्ण को, छड़ी लेके भागी है कन्हैया के पीछे। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। वन में असंख्य संत सामने बैठे हैं और सब संतों से प्रार्थना करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताइए भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। सब ऋषि अलग अलग उत्तर देते हैं, ऐसा करो, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं दे पाता कि तुमको मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सब सुखदेव जी को प्रणाम करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और सुखदेव जी आकर के सीधे व्यास मंच पर बैठे। आते ही सुखदेव जी के परीक्षित ने चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिन संतों का घर बैठ करके स्मरण करने मात्र से सारे ताप संताप सब दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसे संत के घर में स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं। वो संत यदि सन्मुख आके खड़े हो जाएं तो ये समझना वो संत नहीं, साक्षात हरि पधारे हैं, साक्षात ठाकुर जी पधारे हैं। जिन संतों का घर बैठ करके केवल श्रवण करने से, स्मरण करने से आप स्वयं को पवित्र समझते हो, ऐसा संत यदि सामने आके खड़ा हो जाए, यही समझना नारायण आए हैं, तुरंत उनको प्रणाम कर लेना, तुरंत उनको दंडवत कर लेना।